रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की गई है। परमाणु बम पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है यूएस। ये बड़ी जानकारी रूस यूक्रेन जंग को लेकर सामने आई। तो पुतिन परमाणु धमाके की कई बार धमकी देकर अब कह रहे हैं कि यूक्रेन पर वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। जी हाँ, इस बीच अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि बाइडेन न्यूक्लियर हथियारों पर जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। इस अमेरिकी रिपोर्ट के वो 25 पन्ने आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इसमें बाइडेन का पूरा परमाणु प्लान दर्ज है। मिसाइलों, तोप से निकले गोलों और बारूदी आग बने यूक्रेन के लोगों की सांसें अब ये स्थिर ही होने वाली थी कि एक और बम उन पर गिर पड़ा। ये बम पुतिन का नहीं है, ये बम उस अमेरिका का है जो ज़ेलेंस्की के गोदामों में हथियारों की सप्लाई करता है। अमेरिका के दम पर ही ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की पावरफुल आर्मी को जवाब दे रही है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से मालामाल कर दिया है, लेकिन बाइडेन की हथियारों की भूख ने अमेरिका को परेशान कर दिया है। बाइडेन की न्यूक्लियर की दीवानगी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में बाइडेन पर परमाणु और दूसरे हथियारों पर अत्यधिक खर्च करने की नीति की कड़ी आलोचना की गई है। पच्चीस पेज की न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू में बाइडेन काल में अमेरिका के हथियारों के प्रति बढ़े प्रेम की पूरी डिटेल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान की परमाणु धमकी इतनी गंभीर नहीं कि इसके खिलाफ ज्यादा डॉलर खर्च किया जाए। उत्तर कोरिया को लेकर रिव्यू में कहा गया है कि किम जोंग उन की परमाणु धमकियों की भी अमेरिका को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं देखती। बावजूद इसके बाइडेन प्रशासन न्यूक्लियर बमों के आधुनिकीकरण के नाम पर डॉलर लुटा रहा है। अमेरिका की हथियारों वाली रिपोर्ट को सालाना रिव्यू कहा जा रहा है, लेकिन कहां दो मत कि बाइडेन के काल में अपने न्यूक्लियर वेपन को और मांझ रहा है और उन्हें मॉडर्नाइज कर रहा है, उसके धमाके की धमकी दे रहा है। यूक्रेन को बाइडेन ने जो उन्मुक्त हाथों हथियार अब तक दिया है, उसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए कि बाइडेन एटम बम के कितने शौकीन हैं। उनकी तैनाती की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं। अमेरिका अब नाटो के लिए यूरोप में अपने B-61-12 न्यूक्लियर बम का अपग्रेडेड वर्जन तैनात कर रहा है। अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है कि ये रूटीन तैनाती है B-61-12 की तैनाती का, जिसे बहुत पहले ही हो जाना था। यूरोपियन देश के किसी भी नाटो सदस्य देश से रूस पर न्यूक्लियर हमला किया गया तो मॉस्को पहुंचने में इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे। बाइडेन कह चुके हैं कि पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा उनकी बहुत बड़ी गलती है, और बाइडेन बता भी चुके हैं कि रूस का एक परमाणु बम और अमेरिका परमाणु बमों की बारिश कर देगा। इस वक्त न्यूक्लियर बम को अपग्रेड कर तैनात करने का क्या मतलब है? B-61 न्यूक्लियर बम है, जिसे 1960 के दशक में तैयार किया गया था। B-61 का अपग्रेडेड वर्जन पहले से ज्यादा सटीक और अचूक है। इस हथियार को पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट से टारगेट पर हिट किया जा सकता है। इसे B-2 और B-21 बॉमर से भी दुश्मन पर गिराया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉर का हव्वा खड़ा कर अपने हित साधने की कोशिश करने वाले बाइडेन अकेले नहीं हैं, लेकिन ये नीति अब एक्सपोज हो चुकी है। इसका कारण है डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ युद्ध के लिए मतवाला दिखना,
तो दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु यूज की कसम खाना, ऐसा कहने का आधार देख लीजिए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया। 17 अक्टूबर को नेटो ने स्टीड फास्ट नून वॉर एक्सरसाइज शुरू किया। इस वॉर ड्रिल में अमेरिका के सबसे खतरनाक B-52 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया। इसके बाद अमेरिकी नेवी ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी LRHW प्रोग्राम के तहत एक रॉकेट दागकर भी टेस्ट किया। मतलब बाइडन ने हर गुजरते घंटे के साथ प्रदर्शित किया कि वो हर तरह के हमले के लिए तैयार है, चाहे वो रासायनिक हो या एटम बम वाला हमला हो। लेकिन इस चक्कर में बाइडन ने अमेरिका का खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। रिव्यू में कहा गया है कि बाइडन न्यूक्लियर हथियारों को डेवलप करने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं। 25 सालों की परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने प्लानिंग तैयार की है। 25 सालों के इस न्यूक्लियर प्लान पर अमेरिका का 2 लाख करोड़ खर्च होने वाला है। अमेरिका की B-61 न्यूक्लियर बम की तैनाती पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूरोप में नेटो ठिकानों पर आधुनिक अमेरिकी B-61 सामरिक परमाणु हथियारों की शीघ्र तैनाती परमाणु सीमा को कम करेगी और रूस अपनी सैन्य योजना में इस कदम को ध्यान में रखेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास लगभग 200 ऐसे हथियार हैं जिनमें से आधे इटली, जर्मनी, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में ठिकानों पर है। बाइडन अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों में से हैं जिन्हें अपने हथियारों का हुनर पता है। बाइडन ने इसके पहले एक कमेटी का भी गठन किया था जिसे यह तय करना था कि किस देश को कितने हथियार की जरूरत है, किस हथियार को कितने में बेचा जाना चाहिए, अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाले देश कौन हैं, दुनिया में किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर ताकत है। अमेरिका का ये बहुत बड़ा सच है कि वो अपने हित हथियारों से साधता आया है, चाहे वो ताइवान को हथियार की सप्लाई हो या अफगानिस्तान को, चाहे यूक्रेन को। पुतिन को यूक्रेन में रोकने के लिए बाइडन ने ज़ेलेंस्की को फिर खुशखबरी दी है। पेंटागन से ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर है। पेंटागन की प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने ज़ेलेंस्की को बाइडन की नई मदद के बारे में क्या बताया, बहुत गौर से सुनिएगा। Authorization is again our 24th drawdown of equipment from DoD inventories for Ukraine since August 2021. Capabilities in this package, which you'll see up here, additional ammunition for HIMARS, which are the high mobility artillery rocket systems, 500 precision guided 155 artillery rounds, 2,000 155 millimeter rounds of remote anti-armor mine systems, more than 1,300 anti-armor systems, 125 Humvees, small arms and more than 2.75 million rounds of small arms ammunition, and 4 satellite communications antennas. ज़ेलेंस्की को मिलने वाले $275 मिलियन यानी $2,200 करोड़ रुपए के हथियारों में क्या क्या है, ये बहुत गौर से देखिएगा। इसमें हाइमर्स के नए रॉकेट हैं, M777 तोपों के लिए 155 मिलीमीटर के 500 ऐसे गोले हैं जो GPS से गाइडेड किए जाते हैं। M777 तोप के 2000 और गोले हैं जिससे रूस की पोजीशन को ज़ेलेंस्की लगातार टारगेट करते रहेंगे। ये तोप जब गोले दागती है तो सामने वाले के सामने अपना इलाका खाली करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ज़ेलेंस्की को 1300 एंटी टैंक मिसाइलें भी मिलेंगी। ज़ेलेंस्की को 125 हमवी बख्तरबंद गाड़ी भी मिलेगी। साथ में यूक्रेन की फौज को 28 लाख गोलियां भी सप्लाई की जाएंगी। Total, the U.S. has committed more than $18.5 billion in security assistance to Ukraine since the beginning of the Biden administration. अमेरिका 24 फरवरी को यूक्रेन में रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से कीव को अब तक हथियारों और अन्य उपकरणों के रूप में लगभग $18 अरब की सहायता देने की घोषणा कर चुका है, जिसमें 27.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ये नया पैकेज भी शामिल है। बाइडन के हथियारों की सप्लाई को बंद होने का मतलब है ताइवान से लेकर यूक्रेन तक को आराम।
लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अमेरिका की जनता को, जिसके सामने यूक्रेन जंग सबसे बड़ा संकट नहीं है। उनके सामने संकट है आर्थिक रूप से अमेरिका के ताकतवर बने रहने का। जबकि सच्चाई ये है कि इधर अमेरिका ने ताकत घटानी शुरू की और उधर नया वर्ल्ड ऑर्डर साकार होने लगेगा, जो बाइडेन ही नहीं कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा। जाहिर है ऐसे में अमेरिका में प्रेसिडेंट आते जाते रहेंगे और हथियारों, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है, उनकी तादाद बढ़ती रहेगी।